बढ़ते आगे, मुंबई में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य किए जाने का मुद्दा अब महाराष्ट्र की सीमा से बाहर निकलकर यूपी की सियासत में भी दस्तक दे चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे भाषा का राजनीतिकरण करार दिया है। क्या है इसके सियासी मायने, देखिए। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी का मामला फिर गर्मा गया। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करने का फैसला सियासी बहस का मुद्दा बन गया। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि स्थानीय यात्रियों के साथ संवाद के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है, लेकिन इसी फैसले को अखिलेश यादव ने भाषा की अस्मिता और भाषा की राजनीतिक इस्तेमाल के बीच की सीमा से जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज उठाई और बीजेपी पर हमला बोला। पोस्ट कर लिखा, हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान होना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इससे देश की भाषिक भाविक एकता में दूरी और दुराव पैदा होता है। मुंबई में भाजपा के उत्तर भारतीय नेता या भ्रष्टाचार में लीन होकर ठंडे पड़े। क्या इस तरह के भाषा ज्ञान की शर्त रखकर किसी के संपूर्ण देश में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं होता है? एक तो भाजपा सरकार नौकरी रोजगार नहीं दे रही, दूसरी तरफ जो अपनी रोजी रोटी अपनी मेहनत से कमा रहे हैं उन पर भी वार प्रहार कर रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सदैव ये देखने सुनने को मिला है, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन उत्तर भारतीयों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार सदैव होता रहा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हिंदू एक है, सनातन एक है कहने वाले अपने राज्य शासित महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय हिंदुओं को पूरी तरीके से सम्मान दिलाने में असक्षम है। इन असक्षम लोगों से सत्ता छीनी जानी चाहिए और देश में समानता की बात करने वालों की सरकार होनी चाहिए। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया, जबकि महाराष्ट्र का फैसला सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार या यूपी की राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मुंबई और महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय मूल के लोग रहते हैं और काम करते हैं। ऑटो टैक्सी और दूसरे छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों का एक बड़ा वर्ग भी दूसरे राज्यों से आया। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश महाराष्ट्र के बहाने यूपी में उत्तर भारतीय वोट बैंक को साधने की हो सकती। श्री अखिलेश जी की जानकारी बहुत पुरानी है, जब वहाँ कांग्रेस सरकार हुआ करती थी। अब महाराष्ट्र में भाजपा नेतृत्व की सरकार है और किसी भी हिंदी भाषी का कोई उत्पीड़न नहीं है या मराठी भाषा न जानने वाले का कोई उत्पीड़न नहीं है। ये झूठ और भ्रम का जो एजेंडा है सपा मुखिया का, इसका कोई आधार नहीं है, तथ्यहीन बातें। पूरा देश सबका है। देश के संविधान के अनुसार देश का कोई भी नागरिक देश में कहीं भी जा सकता है, कारोबार कर सकता है और बस सकता है। इसी तरह से दूसरे प्रदेशों के लोग भी उत्तर प्रदेश में आकर के बस रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं। ये मुद्दा विभाजन का मुद्दा है। जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो देश को विभाजित कर रहे हैं, वो देश की एकता के लिए काम नहीं कर रहे हैं।